स्वागत है दोस्तों आपका आज फिर से डीबीएमएस के एक नए टॉपिक में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एमपी के जितने भी एमपी आईटीआई कोपा एसएससी व्यापम रेलवे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें इससे क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। बहुत से कम लोगों को पता है इस टॉपिक के बारे में बट इससे क्वेश्चन बहुत बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। हमारा टॉपिक है आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स इन डीबीएमएस। आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम एंड डीबीएमएस। आर्मस्ट्रॉन्ग के नियम क्या होते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स ऐसे बेसिक इन्फेरेंस रूल्स हैं जो दिए गए फंक्शनल डिपेंडेंसी एफडी से नए फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालने में मदद करते हैं। अच्छा, ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग के नियम हैं इनसे हम क्या करते हैं, जो पहले से फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है उससे हम नई फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं। इन नियमों का उपयोग हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के क्लोजर निकालने में, इसके साथ साथ हम क्या निकाल सकते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग से, एक तो फंक्शनल डिपेंडेंसी, दूसरा फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर और तीसरा कैंडिडेट की और चौथा नॉर्मलाइजेशन। ये चार चीजें हम इस रूल्स के माध्यम से करते हैं। किसने डेवलप किया, बात करते हैं विलियम डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग। नाम से ही पता चल रहा है आर्मस्ट्रॉन्ग है तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने डेवलप किया था 1974। बाय आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम आर इम्पोर्टेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी को लॉजिकली ड्राइव करने में। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर, क्लोजर जब होगा तो प्लस लग जाता है निकालने के लिए। कैंडिडेट की और नॉर्मल फॉर्म समझने के लिए। अब आर्मस्ट्रॉन्ग के तीन बेसिक एक्सियम्स हैं जो बेसिक हैं। फर्स्ट जो होता है वो रिफ्लेक्सिविटी होता है, जैसे हम दर्पण में देखते हैं ना, रिफ्लेक्सिव होता है। सेकंड जो होता है वो अयुगमेंटेशन होता है, कुछ ऐड हो जाता है उसमें वृद्धि हो जाती है। और थर्ड जो होता है वो ट्रांजिविटी रूल होता है। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी रूल में क्या होता है। आप यहाँ देखिएगा एक्स एरो जा रहा है बाय की ओर, अर्थात एक्स किसको डिटरमाइन कर रहा है, बाय को। मतलब बाय में वो सारी वैल्यू रहेंगी जो एक्स में है। वाई जो है वो सबसेट किसका हुआ, एक्स का हुआ, बाय सबसेट एक्स का। यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि रोल नंबर और नेम है, ये किसको डिटरमाइन कर रहा है, रोल नंबर को। मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो किस में है, बाय में भी है। बाय क्या है, सबसेट है एक्स का। रोल नंबर और नेम है तो क्या आ जाएगा, बाय में भी रोल नंबर आ सकता है। आयुगमेंटेशन में क्या होता है, ऐड हो जाता है। जैसे एक्स किसको डिटरमाइन कर रहा है, बाय को, तो हमने दोनों साइड जेड जेड प्लस कर दिया तो एक्स जेड डिटरमाइन बाय जेड, सेम वैल्यू दोनों साइड हम पुट कर देंगे। एग्जाम्पल में हम देखते हैं रोल नंबर डिटरमाइन कर रहा है नेम को, रोल नंबर डिटरमाइन कर रहा है नेम को। ये हमारा एक्स और जेड हो गया। फिर हमने देखा एक्स हमारा सेम है, रोल नंबर और कोर्स किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, नेम और कोर्स को। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, रोल नंबर सेम है। जहाँ हमने एक्स और वाई में एक्स जेड और वाई जेड, जेड और जेड सेम थे, इसमें रोल नंबर और नेम में, रोल नंबर और कोर्स में रोल नंबर सेम है। क्या आ जाएगा लास्ट में आउटपुट, नेम और कोर्स, ये दोनों रोल नंबर क्रॉस हो जाएंगे। मतलब वृद्धि हुई ना दोनों में सेम चीजों की। ट्रांजिविटी रूल हम देखते हैं, एक्स डिटरमाइन बाय को, अब वाई आगे बढ़ जाएगा डिटरमाइन जेड को। तो जब एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, बाय जेड को कर रहा है, तो एक्स किसको कर देगा, जेड को कर देगा, एक्स किसको कर देगा, जेड को कर देगा। यहाँ हम देखेंगे रोल नंबर किसको डिटरमाइन कर रहा है, कोर्स को। कोर्स आगे बढ़ के किसको करता है, फीस को। तो हम देखेंगे जब रोल नंबर कोर्स को कर रहा है, कोर्स फीस को कर रहा है, तो रोल नंबर फीस को भी करेगा नियम के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं, एडिशन ड्राइव्ड रूल्स फ्रॉम आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम। अच्छा, वो तो रूल है ही बेसिक, इसके अलावा कुछ एडिशन रूल भी हैं। यूनियन से समझ में आता है जुड़ जाना, डीकम्पोजिशन से समझ में आता है टूट जाना। पी सूडो ट्रांजिविटी रूल, ये तीनों हम देखते हैं। यूनियन एक्स डिटरमाइन बाय एंड एक्स डिटरमाइन जेड, क्या होगा इनका, एक्स कॉमन है, यूनियन मतलब जुड़ जाएंगे, बाय और जेड दोनों साथ हो जाएगा। रोल नंबर किसको डिटरमाइन कर रहा है, नेम एंड रोल नंबर किसको डिटरमाइन कर रहा है, कोर्स को। तो जब ये रोल नंबर दोनों साथ में है, नेम को कर रहे हैं, कोर्स को कर रहे हैं, तो एक बार ही लिखेंगे हम रोल नंबर किसको डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, नेम और कोर्स को। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, इनको हमने यूनियन या कंबाइन कर दिया है। डीकम्पोजिशन रूल की तरफ आते हैं, एक्स डिटरमाइन बाय जेड एंड देन डीकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ देना। एक्स डिटरमाइन किसको कर रहा है, वाई जेड को, और एक्स किसको अलग से कर सकता है, वाई को भी, और एक्स किसको कर सकता है, जेड को भी। यहाँ देखेंगे हम रोल नंबर किसको बता रहा है, नेम और कोर्स को। रोल नंबर किसको डिटरमाइन कर रहा है, नेम और कोर्स को। और रोल नंबर किसको डिटरमाइन कर रहा है, नेम एंड रोल नंबर को। सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। रोल नंबर किसको बता रहा है, नेम को एंड कोर्स को।
रोल नंबर किसको बता रहा है? नेम को और कोर्स को। तो रोल नंबर किसको बताएगा? रोल नंबर 2 चीज़ को बता रहा है, नेम और कोर्स। तो रोल नंबर अलग-अलग नेम को भी बता सकता है और रोल नंबर कोर्स को भी बता सकता है। मतलब यहाँ पे देखेंगे वाई और जेड को, एक्स अकेला वाई को बता रहा है, एक्स अकेला जेड को बता रहा है। पी सूडो ट्रांसिविटी थोड़ा-सा डिफरेंट है। यहाँ देखेंगे एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को एंड अब हमने y के साथ w लगा दिया, जो y और w किसको डिटरमाइन कर रहे हैं? z को। अगर हम x के साथ भी w लगा देंगे तो ये किसी को सेम वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। ये रूल थोड़ा-सा याद रखिएगा। अगर हम y के साथ कोई वैल्यू पुट कर रहे हो, कोई नई वैल्यू आ रही है, तो अगर हम x के साथ पुट करेंगे तो वही नई वैल्यू जो y के साथ आई है, वही x के साथ आएगी। रोल नंबर कोर्स को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है? रोल नंबर किसको डिटरमाइन कर रहा है? कोर्स को। कोर्स प्लस फैकल्टी किसको डिटरमाइन कर रही है? फीस को। कोर्स प्लस फैकल्टी यहाँ देखिएगा एक्स और वाई। रोल नंबर किसको डिटरमाइन कर रहा है? कोर्स को, मतलब एक्स डिटरमाइन बाय। फिर वाई और डब्ल्यू, कोर्स वाई है और डब्ल्यू फैकल्टी है। कोर्स और फैकल्टी किसको डिटरमाइन कर रहे हैं? फीस को। कोर्स के साथ हमने क्या ऐड कर दिया? फैकल्टी। तो रोल नंबर के साथ भी हम फैकल्टी ऐड करेंगे तो ये दोनों फीस को डिटरमाइन करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स। चलिए, एक स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसका एट्रीब्यूट है रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड फीस। हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है। रोल नंबर किसको डिटरमाइन कर रहा है? नेम को। और नेम किसको डिटरमाइन कर रहा है? कोर्स को। ट्रांजिटिविटी रूल में डायरेक्ट रूल होता है एक्स डिटरमाइन वाई। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो डायरेक्ट किसको रोल नंबर डिटरमाइन करेगा? नेम नेम कट हो जाएंगे, रोल नंबर डिटरमाइन कोर्स। आर्गुमेंटेशन मतलब होता है, सेगमेंटेशन रूल क्या हो जाएगा? रोल नंबर और फैकल्टी कुछ नया ऐड करना। अगर हम रोल नंबर में, यहाँ रोल नंबर डिटरमाइन नेम, रोल नंबर में हम फैकल्टी ऐड करेंगे और नेम में भी हम दोनों साइड फैकल्टी सेम वैल्यू ऐड कर दी। यूनियन में क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाता है। रोल नंबर डिटरमाइन नेम, नेम डिटरमाइन कोर्स। तो रोल नंबर किसको डिटरमाइन करेगा? नेम और कोर्स दोनों को। आगे बढ़ते हैं। रूल का मीनिंग शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दिया है, एग्जाम में पूछा जाता है। रिफ्लेक्सिविटी का मीनिंग क्या है? सबसेट इम्प्लाई डिपेंडेंसी। आर्गुमेंटेशन का ऐड सेम एट्रीब्यूट। ट्रांजिटिविटी का चेन ऑफ डिपेंडेंसी। यूनियन कंबाइंड डिपेंडेंसी। डीकम्पोजिशन स्प्लिट करना। और पी सूडो मिक्स डिपेंडेंसी। यूज ऑफ आर्मस्ट्रांग एक्सियम किस किस में यूज होता है? फाइंडिंग क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट, डिटरमाइन कैंडिडेट की, चेकिंग इक्विवेलेंट ऑफ एफडी सेट, हेल्पिंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी। रेट यूडीपी। आर से रिफ्लेक्सिविटी, ए से युगमेंटेशन, टी से ट्रांजिटिविटी, यू से यूनियन, डी से डीकम्पोजिशन एंड पी से पी ट्रांजिटिविटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।